नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल माइंड लॉजिक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 9 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप कवर कराऊंगी। अगर आप रीजनिंग अभी तक कभी भी नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में रीजनिंग के हर एक प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करना बताऊंगी। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 करे, यदि PIP को 16,9,16,5 से लिखा जाता है तो SWAN का अंतिम अक्षर क्या होगा। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है और ये प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार PIPE को कोड के रूप में 16,9,16,5 लिखा जाता है, उसी प्रकार SWAN को कोड के रूप में क्या लिखा जाएगा और जो लास्ट वाला कोड होगा वही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर देखिए आप PIP को कोड देखिए तो क्या दिया है 16,9,16,5। आपको ये देखकर कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, P का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 16 होता है तो 16 दिया है। I का प्लेस वैल्यू 9 होता है तो 9 दिया है। फिर P का प्लेस वैल्यू 16 होता है तो 16 दिया है। E का प्लेस वैल्यू 5 होता है तो 5 दिया है। यानी जो यहाँ पे लेटर है उस लेटर का सीधे से प्लेस वैल्यू लिख दिया है। इसी प्रकार हम लोग SWAN को भी हम लोग कोड करें तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसका प्लेस वैल्यू लिख देंगे। ओके, तो जो एस का प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 19, जो W का प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 24, जो ए का प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 1 और जो एन का प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 14। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, अंतिम अक्षर क्या होगा। अंतिम अक्षर यह एन है, इसका प्लेस वैल्यू कितना हुआ है 14, लेकिन इसका लास्ट वाला हम लोग को नंबर लिखना है और इसका लास्ट वाला नंबर कितना है 4 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कर है, सदृश पूर्ण करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये एनालॉगी नंबर से रिलेटेड है और यहाँ पे ये प्रश्न कर है जिस प्रकार 11 का संबंध 111 से है, उसी प्रकार 17 का संबंध किस अंक से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न में आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये प्रश्न 11 का संबंध 111 से कैसे बताया है। उसी प्रकार हम फिर सोचेंगे कि इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग 17 का संबंध किस अंक से बताएं जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप 11 से 111 लाने का कोशिश कीजिएगा तो देखिए इसमें क्या किया है, पहले इस 11 को लिख दिया है यहाँ पे पूरा 11, ठीक। ये उसके बाद ये 11 है ना, इसके पहले वाले जो नंबर है उस नंबर को लास्ट में लिख दिया है। तो देखिए 111 बन गया है ना। इसी प्रकार हम लोग 17 को लिखेंगे तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पूरी तरह से 17 को लिख देंगे। ये हो गया 17 और 17 का जो पहला वाला नंबर है यानी 1, इसको हम लोग लास्ट में लाकर रख देंगे, यानी 171 बन जाएगा और 171 ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, इन सभी प्रश्न को आप एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, कलम का स्याही से वही संबंध है जो संबंध सुई का से होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम लोग को पूछ रहा है कि सुई का संबंध किस से होगा, मतलब किस शब्द से होगा, जिस प्रकार ये प्रश्न कलम का संबंध स्याही से बताया है। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी आप अपने दिमाग को चलाने का कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जो कलम होता है उस कलम में हम लोग क्या भरते हैं, स्याही ही न भरते हैं। तो देखिए यहाँ पे कलम का संबंध स्याही से बताया है, उसी प्रकार हमको पूछ रहा है कि सुई का संबंध क्या होगा। आप सभी को ये भी पता होगा कि सुई में हम लोग क्या भरते हैं, धागा ही ना भरते हैं, यानी हम लोग सुई का संबंध किससे बताएंगे, धागा से।
धागा ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कर दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये फिगर काउंटिंग से रिलेटेड है और यहाँ पे एक बड़ा सा फिगर दिया है और ये प्रश्न हम लोगों से यही पूछ रहा है कि इस फिगर में कुल आयतों का संख्या कितना होगा। दोस्तों, अगर आप इसमें आयत का संख्या एक एक करके गिनने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग ट्रिक यूज करके इसमें आयतों का संख्या गिनने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि इधर से बॉक्स कितना बनाया है। देखिए, इधर से एक बॉक्स, ये 2 बॉक्स, ये 3 बॉक्स। इधर से कितना बॉक्स बनाया है? 3 बॉक्स बनाया, 1 2 3। अब इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, 3 और प्लस 2 और प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1। अगर आप जोड़िएगा तो आपका आएगा 6। और उसी प्रकार अब इधर से जोड़िए, ठीक इधर वाले बॉक्स को। तो ये 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स, ये 3 बॉक्स। फिर इनको भी जोड़िए, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना आएगा? 6। अब क्या कीजिए, ये जो 6 आया है ना, और इन 6 इन दोनों में गुना कर दीजिए, यानी 6 गुने 6, तो आपका कितना आएगा? 36 आएगा। और 36 ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस आकृति में कुल आयतों का संख्या 36 होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कर निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन ये सीरीज से रिलेटेड है और ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि यहाँ पे एक सीरीज दिया है और इस सीरीज का अगला पद क्या होगा। यही हम लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा है। दोस्तों, इस सीरीज को आप एक बार ध्यान से देखिए और एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है एन, जो एन आता है वो 14 नंबर पे आता है ना। देखिए यहाँ पे एन का संबंध 14 से बताया है। उसके बाद दिया है एम, और एम कितना पे आता है? 13 पे, तो यहाँ पे 13 दिया है। देखिए, इसका संबंध आप एन का संबंध ओ से बताइए। एन के बाद ओ आता है ना, यानी प्लस में 1 करके यहाँ पे ओ दिया है। और जो एम का संबंध है वो एल से बताइए, यानी यहाँ पे क्या कर दिया है? माइनस क्या, यानी यहाँ पे एम दिया है तो यहाँ पे क्या कर दिया है? एल दिया है। यानी एम 13 पे आता है और एल कितना पे आता है? 12 पे, यानी -1 कर दिया। ठीक, इसीलिए हम लोग भी पी में क्या करेंगे? +1 करेंगे। तो अगर आप पी में +1 कीजिएगा तो आपका आएगा क्यू, और क्यू का जो प्लेस वैल्यू होता है वो कितना होता है? 17 होता है। और देखिए यहाँ पे माइनस किया है ना उसके बाद, तो हम भी के में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जो के का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 11। अगर हम -1 करेंगे तो हमारा आएगा 10, और 10 पे जो लेटर आता है वह आता है जे, और जे का प्लेस वैल्यू होता है 10। यानी इस सीरीज का अगला पद जो होगा वह होगा Q17J10, और Q17J10 ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 शब्द किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में जंगली बिल्ली, बी में लोमड़ी, सी में तेंदुआ और डी में बाघ, और बोल रहा है कि इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो इन तीनों शब्द से बिल्कुल डिफरेंट है और उसी शब्द को हमको पहचान करना है। देखिए, इसमें सबसे पहला वाला जो ऑप्शन में है वह है जंगली बिल्ली। आप सभी को पता है कि जो जंगली बिल्ली है यह एक प्रकार क्या है? जंगली बिल्ली है। ओके, जो दूसरा है लोमड़ी। लोमड़ी एक प्रकार का क्या है? ये जंगली कुत्ता है। लेकिन जो तेंदुआ है, तेंदुआ भी एक प्रकार का जंगली बिल्ली है, और बाघ भी एक प्रकार का जंगली बिल्ली है, और जंगली बिल्ली तो जंगली बिल्ली है ही। इन सभी ऑप्शन में से जो सबसे डिफरेंट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी एक प्रकार का जंगली कुत्ता है। यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का है वेन आरेख ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है और यहाँ पे ये प्रश्न 3 शब्द दिया है, छात्र, भाई और पुरुष।
और ये प्रश्न हम लोगों से यही पूछ रहा है कि इन तीनों शब्द से वेन आरेख कैसा बनेगा। देखिए, वेन आरेख का कोई भी प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो शब्द दिया है उन शब्द में संबंध क्या हो रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे दिया है पहला शब्द छात्र और दूसरा शब्द दिया है भाई। इन दोनों में संबंध क्या है? आप सभी को पता है कि जो छात्र होते हैं वह किसी न किसी के भाई ही होते हैं, यानी इन दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है ना। तो ऐसे को वेन आरेख हम लोग ऐसे बताएंगे, क्योंकि ये हमारा हो गया छात्र और छात्र किसी न किसी के भाई होते यानी एक ही रिलेशन के होंगे, तो ऐसा वेन आरेख हो गया। अब बोल रहा है पुरुष। ये भी आपको पता है कि जो पुरुष होते हैं ये पुरुष ही क्या होते हैं, भाई भी होते हैं और छात्र भी होते हैं, यानी पुरुष का वेन आरेख ऐसा बनेगा। और पुरुष में हम लोग दो शब्द को रखेंगे, छात्र और भाई, और ऐसा वेन आरेख ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहे नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज से रिलेटेड है और यहाँ पे एक सीरीज दिया है और इस सीरीज में यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और ये प्रश्न हम लोगों से यही पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। दोस्तों, सीरीज का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि इस सीरीज में किस लॉजिक का प्रयोग हुआ है, यानी किस पैटर्न का प्रयोग हुआ है। यानी 8 से ये सीरीज 15 कैसे लाया है, 15 से 22 कैसे लाया है, 22 से 29 कैसे लाया है। फिर हम लोग सोचने की कोशिश करेंगे कि इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग 29 से कौन सा अंक लाएं जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, आप 8 और 15 में देखिए तो आपको पता चलेगा कि 8 से 15 लाने के लिए आपको कितना +7 करना पड़ेगा। वैसे ही 15 से 22 लाने के लिए फिर आपको +7 करना पड़ेगा और फिर आपको 22 से 29 लाने के लिए +7 करना पड़ेगा। यानी इस प्रश्न में जो लॉजिक का प्रयोग हो रहा है वो क्या कर रहा है, +7 कर रहा है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग 29 में भी +7 करेंगे तो हमारा कितना होगा 36 और 36 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का है लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया है और ये प्रश्न हम लोगों से यही पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। मिसिंग नंबर का कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये प्रश्न 2 का संबंध 4 से कैसे बता रहा है और 4 का संबंध 8 से कैसे बता रहा है। वैसे ही 6 का संबंध 12 से कैसे बता रहा है, 12 का संबंध 24 से कैसे बता रहा है और 36 का संबंध 18 से कैसे बता रहा है। उसी प्रकार हम फिर सोचने का कोशिश करेंगे कि हम लोग 36 का संबंध कौन सा अंक से बताएं जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। अगर आप 2 से 4 लाने का कोशिश कीजिएगा तो कितना, अगर आप 2 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 4 नहीं आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 4 से 8 लाने का कोशिश कीजिएगा तो फिर आप 4 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 8 नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 6 से 12 लाने का कोशिश कीजिएगा तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो 12 नहीं आ जाएगा और फिर आप 12 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 24 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 24 लिखा है ना, यानी 6 12 का संबंध 24 से बताया है, 2 4 का संबंध 8 से बताया है। यानी इस प्रश्न में जो लॉजिक का प्रयोग हो रहा है वो क्या कर रहा है, मतलब गुना 2 2 कर रहा है। ओके, तो हम लोग फिर 18 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 36 नहीं आएगा और इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए अगर हम लोग फिर 36 में भी 2 से गुना करेंगे तो हमारे कितना आएगा 72 और 72 ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है
दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है असंगत शब्द को चुनने के लिए। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे डिफरेंट वाला ऑप्शन है वही ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं उसके प्लेस वैल्यू के अनुसार और देखते हैं कि जो सबसे डिफरेंट वाला ऑप्शन है वो कौन सा है। जिसमें पहले वाला जो ऑप्शन है इसमें पहले दिया है एफ का जो प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 6, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12 और एच का प्लेस वैल्यू होता है 14। देखिए दोस्तों, इसमें कितना कितना का अंतर है। 6 से लाया है 9 यानी +3, 9 से लाया है 12 फिर +3 और 12 से लाया है 14 यानी +2 किया है। अगर हम लोग फिर ऑप्शन नंबर दूसरा को चेक करें तो ऑप्शन नंबर दूसरे में पहले है आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, दूसरा है एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, फिर है ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, फिर है आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। इसमें देखिए 9 से 12 लाने के लिए फिर आपको +3 करना पड़ेगा, 12 से 15 लाने के लिए फिर +3 और 15 से 18 लाने के लिए +3 करना पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करें तो इसमें दिया है एच का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 8, के का प्लेस वैल्यू होता है 11, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14 और क्यू का प्लेस वैल्यू होता है 17। अगर आप 8 से 11 लाइएगा फिर आपको +3 करना पड़ेगा, 11 से 14 लाने के लिए +3 और 14 से 17 लाने के लिए +3 करना पड़ेगा। दोस्तों जो ऑप्शन बी है इसमें भी क्या किया है, +3 3 3 किया है। ऑप्शन सी में भी +3 3 3 किया है, लेकिन जो ऑप्शन ए है इसमें +3 3 किया है लेकिन फिर बाद में क्या किया है, +2 किया है। यानी जो सबसे डिफरेंट वाला ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन, अगले प्रैक्टिस सेट में हम और क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। बाय बाय।